नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता ब्लॉग में। देखिए, मैं आज आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में। मैं यहाँ पर देखिए हटजोड़ लेकर के आई हूँ। मेरे किचन गार्डन में एक हटजोड़ भी लगा रखा था, पहले भी दिखाया होगा आपको। तो ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। ये हड्डी को जोड़ने का काम करता है। जैसे हड्डी किसी की टूट गई है, देखिए इसका इस तरह से पत्ते होते हैं और छोटे से प्लांट में भी ये लग जाता है और टूटी हुई हड्डी को भी ये जोड़ देता है। बहुत ही ज़्यादा ये काम की चीज़ें हैं। तो आप लोग भी इसको जहाँ कहीं से भी मिले तो आप लगा लीजिए और यूज कीजिए। ये देखिए इस तरह से होता है, इसमें पत्तियाँ होती है, इस तरह से गांठ गांठ पे पत्तियाँ होती है। ये देखिए इस तरह से एक एक गांठ पे एक एक पत्तियाँ होती है और इस तरह से इसके ये निकलते हैं। जहाँ कहीं भी आप मिट्टी लगेगा वहीं से ये जड़ पकड़ लेते हैं। बहुत ही जल्दी ये पौधा लग जाता है। तो ये इसका नाम हटजोड़ है और इसके यूज भी बहुत ही अच्छा है। जैसे इसको लेने का होता है, यहाँ पे एक गांठ है, गांठ से एक गांठ लेना होता है इसको। यहाँ से आप यहाँ तक ले सकते हैं या यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। इसकी पत्तियाँ भी बहुत काम की होती है। यदि आपका पैर फ्रैक्चर हो गया है या कोई भी हड्डी में फ्रैक्चर है तो आप ले सकते हैं, बहुत ही काम करता है उसमें। आप इसको एक दिन से एक सप्ताह तक शुरू करें और उसके बाद फिर एक सप्ताह आप इसको छोड़ दें, गैप कर दें, उसके बाद फिर एक सप्ताह लें। इस तरह से आप ले सकते हैं। पूरे महीने में आप लेंगे तो एक सप्ताह रोक दें, एक सप्ताह ले लें। ऐसे लेंगे तो आपकी हड्डियाँ बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ने लग जाएगी। आप लेने से पहले आपका एक्सरे होगा तो आप देख लें, और जब एक हफ्ता लेंगे उसके बाद आप एक्सरे करवा करके देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों। आप कभी जिन किसी को ये प्रॉब्लम है वो यूज करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके लेने के तरीके कई तरह से लोग लेते हैं। इसके पकौड़े भी बना करके लेते हैं और इसके जूस भी निकाल करके लेते हैं। कुछ लोग इस तरह से चबा कर लेते हैं, पर चबा कर लेने में क्या होता है कि थोड़ी परेशानी होती है, इचिंग होता है मुंह में। इसको जब आप चबाएंगे तो पूरा गले में, जैसे आप मुंह में पूरा ऐसा लगेगा चींटियाँ काट रही है, गले में भी चींटी जैसे काटती उस तरह से चुभन शुरू हो जाएगा। और करीब आधा घंटा के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, एक दो घंटे में ठीक हो जाएगा। लेकिन आप अक्सर हाँ लेंगे तो फिर कोई भी कुछ भी महसूस नहीं होगा। जब हफ्ते भर लेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। और लेकिन एक और है इसको लेने का तरीका, उससे इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आप यहाँ तक काट लीजिए, देखिए इस तरह से इतना बड़ा टुकड़ा। आप ये गांठ होना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे गांठ हो या यहाँ पे गांठ हो, कोई भी एक गांठ ले लीजिए, इस तरह से काट लीजिए आप। ये देखिए इस तरह से। और ये इस तरह से जो कूटने वाले मसाले होते हैं ना, उसमें इस तरह से डाल कर कूट लीजिए, इस तरह से। और कूट लीजिए, इसको कूट कर महीन कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा दूध मिलाइए, बिल्कुल 50 ml मिला लीजिए दूध अच्छे से। और इसको कूट करके छान लीजिए, छान कर इसको दूध मिला लीजिए 50 ml और मिला करके एक बार में पी जाइए उसको। उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल दूध जो होता है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म रहेगा दूध तो इचिंग ज़्यादा होगा, इसलिए नॉर्मल दूध लीजिए और उसके बाद दूध पी लीजिए। तो आप देखेंगे कि हफ्ते भर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। आप इसको जांच करवा के देख लीजिएगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा, बिल्कुल होता ही है फ़ायदा, हर किसी को फ़ायदा होता है। इसीलिए इसका नाम हटजोड़ है। और इसके टैबलेट्स वगैरह में भी ये डाले जाते हैं, दवाइयों में भी ये बहुत ही अच्छा यूज होता है इसका। और ये आपको मिलेगा कहाँ से, तो नर्सरी से आप ले सकते हैं, नर्सरी में मिल जाता है ये। और इसको ऐसे खाएंगे, इसके पकौड़े भी बनता है। तो आप जैसे था कि ये इसके पकौड़े बनाएंगे तो पकौड़े भी खाएंगे तो इचिंग होगी, थोड़ा कम होगा कच्चा खाने से, लेकिन इचिंग होती है पकौड़े में भी। मैंने खाया हुआ है इसके पकौड़े बना करके। मेरे भी दर्द रहता था जॉइंट में, तो मैंने भी पकौड़ा, भी ठीक है हमारा, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे। पर पकौड़े खाएंगे इसके तो इचिंग होगी, फिर एक डेढ़ घंटे में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, ये जो दूध में मिला करके आप लेंगे और उसके बाद दूध नॉर्मल पी लीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा इससे।
एक बात और जान लीजिए कि किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं उनके पेट में इन्फेक्शन है या पेट में किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उस समय आप मत लीजिए। और यदि ज़्यादा हड्डियों की प्रॉब्लम है तो आप एक दिन इसको ले लीजिए, दूध में जैसे कूट करके ले लीजिए और उसके बाद दूध पी लीजिए नॉर्मल सा, और एक दिन 2 दिन छोड़ दीजिए आप। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर आगे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो आप लीजिएगा। यदि पेट में किसी तरह की प्रॉब्लम है या दर्द है तो आप मत लीजिएगा। कुछ लोग हड्डियों की वजह से बेड पे चले जाते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, या वॉकर लेके चलना पड़ता है या डंडे के सहारे से चलना पड़ता है। उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, पर थोड़ी सी इचिंग होती भी है तो इसको आप सह लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप 7 दिन यूज करेंगे तो जो थोड़ी बहुत इचिंग होगी वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नहीं होगा आप 6-7 दिन लगातार लेंगे तो, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। आप जब बेड पे कुछ लोग पड़े होते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है कि कब उठ करके चलने लग जाएं। पड़े पड़े बहुत अजीब सा मन होता है, कई तरह के दिमाग में बातें आती है तो, और पैसे भी जो खर्च होते हैं बहुत ही ज़्यादा खर्च होते हैं। तो इससे बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलने वाला है, और गारंटी है इसे आराम मिलना ही मिलना है। बहुत ही अच्छी औषधि है ये, तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।